अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आ गए हैं दी सोशल बाज़ार और एंटर होते ही छोटे से ग्राउंड के अंदर हमें नज़र आया कि ये छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपनी खाने पीने की चीज़ें सेल आउट कर रहे थे, कुछ लोग कुछ गुडीज़ सेल आउट कर रहे थे, कुछ ज्वेलरी सेल आउट कर रहे थे। हमने थोड़े से फ्राइज़ और खाए। बताते चलूँ ये इनका पहला इवेंट था तो हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हाई थी। उसके बाद हम लोग रोम अराउंड करने लगे, एक्सप्लोर करने लगे। वहाँ ने फेस पेंटिंग हाँ करवाई, भाई। कोई जूस भी एज अ फ्री भी मिला। सीधे हमने और स्टॉल्स को एक्सप्लोर किया। सारे इंस्टाग्राम पेजेस ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। ज्वेलरी समझ में आई ना ही कोई और चीज़ समझ में आई। काफ़ी देर हम लोग इस तरह घूमते रहे। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने का वेट करते रहे। हमने वीआईपी पासेस लिए थे ताकि आराम से बैठ के हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन हमें ऐसा फील लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट फील ही नहीं हुआ। आम बंदे में वीआईपी में कोई फ़र्क ही नहीं था, सीट्स भी सबकी सेम थी। वीआईपी पासेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सबको इक्वली ही ट्रीट किया जा रहा था। This was the only performance we enjoyed throughout the event, and it was the covers by Soha. Event was just okay, it's not worth the price we paid, to be honest. उसके बाद आई अब्दुल खालिक की परफॉर्मेंस। The only song I enjoyed by the Alley Boy. क्या हुआ क्यों हुआ ये सब लोग आते रहे, बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते रहे, अपना पूरा एल्बम इन लोगों ने परफॉर्म किया। तकरीबन 1-1.5 घंटा इनकी परफॉर्मेंस चली और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लास्ट में कयास बैंड आया, उन्होंने भी कुछ परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन हम इतना फेडअप हो चुके थे, इतना टायर्ड हो चुके थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हमने कहा कि बस अब हमें घर जाना है। थोड़ी सी पिक्चर्स हमने इन बाइकर्स की बाइक पे बनवाई। उसके बाद हमने पक्का इरादा कर लिया कि अब हमें जाना है। लैंटर्न के लिए उन्होंने हमें कहा कि 500 चार्जेस हैं, जो कि हमने कहा कि हमने नहीं देने हैं। हमें लगा था कि हमें फ्री मिलेंगे, जिस तरह ये कुकी हमें फ्री मिली है। परफॉर्मेंस आप देखने के रास्ते जिसने हमें घर जाने में मजबूर कर दिया। अपने मन की मैं जानूं और